लीला ने अपने कैमरे का पट्टा ठीक किया, बंद खिड़कियों और आसपास की इमारतों के उखड़ते रंग को देखा। हवा में नमी और पुराने रहस्यों की गंध आ रही थी। यह जगह भूतहा शहर जैसी है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लीला फव्वारे के पास अकेली बेंच के पास पहुंची। उसकी नोटबुक शहर के अंधेरे अतीत के किसी भी संकेत के लिए तैयार थी। हवा के झोंके ने पीली पत्तियों को हिला दिया। अपने साथ लोक कथाओं की एक फुसफुसाहट ले आया जो लंबे समय से चली आ रही थी। लीला ने किताबों की रीढ़ पर अपनी उंगलियां फिराईं और ऐसी कोई चीज ढूंढी जिससे अभिशाप पर प्रकाश पड़ सके। उसका दिल तेजी से धड़क उठा जब उसने चमड़े से बंधी एक किताब निकाली जिसके कवर पर नक्काशी की गई थी। लीला ने किताब को मजबूती से पकड़ रखा था। उसके पन्ने शहर के भाग्य से जुड़ी एक डरावनी भविष्यवाणी का खुलासा करते थे। उसके चारों ओर की हवा एक खतरनाक ऊर्जा से गूंजती हुई प्रतीत होती थी। पूर्णिमा के साथ शाप जागृत होता है, उसने जोर से पढ़ा। उसकी आवाज झुरझुराती पत्तियों के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जैसे ही लीला आगे बढ़ी, उसने पेड़ों के माध्यम से एक कोमल, शोकपूर्ण विलाप सुना। वह रुक गई, उसकी सांस रुक गई। एक आकृति उभरी, छाया में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। एक महिला, उसका चेहरा पीला और आंखें भयावह रूप से परिचित थीं। आप सत्य की खोज करते हैं, प्रेत ने फुसफुसाया, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। लीला अकेली खड़ी थी, उसकी खोज का बोझ उस पर दब रहा था। प्रेत की चेतावनी उसके दिमाग में बनी रही, होलो क्रीक की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की याद दिलाती रही। कुछ सत्य बेहतर ढंग से दफन रहते हैं, उसने सोचा, शहर की ओर मुड़ते हुए। और भी अधिक खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित थी, भले ही इसका मतलब एक बार